प्रथम का जन्मदिन था और पूरे घर में जैसे किसी शाही महफिल की तैयारी चल रही हो। बड़े बड़े झूमर रोशनी बिखेर रहे थे। दीवारों पर सुनहरी झालरें लटकी हुई थीं। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। महकती खुशबुएं पूरे वातावरण को और भी खास बना रही थीं। संगीत की धीमी धुनें माहौल को जादुई बना रही थीं। मेहमानों के चेहरे पर उत्साह था। हर कोई खुशियों में डूबा हुआ था। और इस सब के बीच राध्या अपने दिल में एक मासूम सी चाहत लिए घूम रही थी। वह सोच रही थी कि आज वह प्रथम को ऐसा सरप्राइज देगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी और मन में उत्सुकता। लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक डर भी था कि क्या प्रथम को यह सरप्राइज पसंद आएगा, क्या वह खुश होगा या नाराज। फिर भी उसने साहस दिखाया और बिना बताए प्रथम के पुराने कॉलेज दोस्तों को इस पार्टी में बुला लिया, क्योंकि वह मानती थी कि पुराने रिश्ते और दोस्तियां इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। शायद प्रथम अपने दोस्तों से मिलकर और भी खुश हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि यही मासूम सरप्राइज एक बड़े तूफान में बदल जाएगा। जैसे ही पुराने दोस्त पार्टी में दाखिल हुए, पहले तो माहौल और भी जीवंत हो गया। जोर जोर से हंसी मजाक होने लगा। पुराने किस्से छिड़ गए। प्रथम पहले थोड़ी देर मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी भी साफ झलक रही थी। शायद उसके दिल में यह कसक थी कि कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे उसका मन पहले ही उखड़ चुका था। लेकिन राध्या को यह बात नहीं पता थी। वह तो बस यही सोच रही थी कि आज प्रथम का दिल जीतना है। शुरुआत में सब हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे यह हंसी चुभने वाली बन गई। एक दोस्त ने कहा, अरे प्रथम, तूने तो बड़ी साधारण लड़की से शादी कर ली यार। हमें लगा था तेरी बीवी भी तेरे जैसी हाई फाई होगी। दूसरा बोला, देखो देखो भाभी जी को, ये तो एकदम गांव की छाप ली खड़ी हैं। इनका क्या काम ऐसी शाही पार्टी में। तीसरा दोस्त, जो हमेशा से दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेता था, बोला, यार प्रथम, तुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के को ये कैसे पसंद आ गई। ये तो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मेल ही नहीं खाती। राध्या ने पहले सब कुछ मजाक समझा और मुस्कुरा दी। उसने सोचा कि शायद यह सब दोस्ती का हिस्सा होगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब मजाक धीरे धीरे उसकी इज्जत पर चोट करने लगा तो उसका दिल टूटने लगा। उसकी आंखों में नमी भर आई। उसने कोशिश की कि कोई उसके आंसू न देख ले, लेकिन जब उनमें से एक दोस्त जानबूझकर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, ओह सॉरी भाभी जी, शायद आप इस ग्लैमर की दुनिया में फिट नहीं बैठती, तो राध्या का सब्र टूट जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसके आंसू अब रोकने से नहीं रुकते। उसका चेहरा अपमान से झुक जाता है। दिल में एक टीस उठती है कि वह सिर्फ अपने पति को खुश करना चाहती थी, लेकिन बदले में सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। ये सब देखकर प्रथम का दिल अंदर से छलनी हो जाता है। वह पहले कुछ देर चुप रहता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे होते हैं। उसका मन कह रहा होता है कि सब्र करो, लेकिन दिल में आग धधक रही होती है। और जब दोस्तों की बातें हद से आगे बढ़ जाती हैं, तो वह अचानक गरज उठता है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, बस, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की। अगर जरा भी शर्म बाकी है तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। उसकी यह बात सुनकर दोस्त सन्न रह जाते हैं। उनके चेहरे पर अपराध बोध और डर साफ दिखने लगता है। वे एक एक करके पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। यह देखकर राध्या के दिल में एक हल्की सी राहत होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान की झलक आती है। वह सोचती है कि आखिरकार प्रथम ने सबके सामने उसका साथ दिया। लेकिन कहानी यहीं पर ठहरती नहीं। जैसे ही मेहमान चले जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है, प्रथम का गुस्सा अब राध्या की ओर मुड़ जाता है। वह आंखों में आग भरकर कहता है, ये सब तमाशा तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने कहा था तुम्हें मेरे पुराने दोस्तों को बुलाने के लिए। बिना सोचे समझे तुमने मेरी जिंदगी की सबसे खास शाम बर्बाद कर दी। मेरी पहले से ही बहुत परेशानियां हैं और तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उसकी बातें राध्या के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को दोषी मानने लगती है। सोचती है कि शायद सचमुच गलती उसी की है। उसने ही प्रथम को इस स्थिति में डाल दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। महकती खुशबुएं पूरे वातावरण को और भी खास बना रही थीं। संगीत की धीमी धुनें माहौल को जादुई बना रही थीं। मेहमानों के चेहरे पर उत्साह था। हर कोई खुशियों में डूबा हुआ था। और इस सब के बीच राध्या अपने दिल में एक मासूम सी चाहत लिए घूम रही थी। वह सोच रही थी
कि आज वह प्रथम को ऐसा सरप्राइज देगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी और मन में उत्सुकता। लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक डर भी था कि क्या प्रथम को ये सरप्राइज पसंद आएगा, क्या वह खुश होगा या नाराज। फिर भी उसने साहस दिखाया और बिना बताए प्रथम के पुराने कॉलेज दोस्तों को इस पार्टी